नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग टेक कंक्लूड सीरीज़ का 6th एपिसोड कवर करेंगे, जहाँ पे पिछले वीक के जितने सारे टेक न्यूज़ थे उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला न्यूज़ 2020 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर था TSMC, जहाँ पे उन्होंने $45 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये कंपनी अभी 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं स्नैपड्रैगन की ओर से जो लेटेस्ट प्रोसेसर आया है स्नैपड्रैगन 888, जो एक 5G बेस्ड प्रोसेसर है, उसमें 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। और इस साल के एंड तक हम लोग को 3 नैनोमीटर बेस्ड भी प्रोसेसर मिलेंगे, और अगले साल या तो 2023 तक हम लोगों को ये 2 नैनोमीटर चिप देखने को मिल सकता है। अगला न्यूज़, गूगल ने रिलायंस जियो के ऊपर 33,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, और अब रिलायंस जियो क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके नए 5G स्मार्टफोन्स लाने का सोच रहा है, जहाँ पे ये 5G स्मार्टफोन्स विद इन 10,000 लॉन्च किए जाएंगे, जो स्नैपड्रैगन 480 5G चिपसेट के साथ आ सकता है। सो रिलायंस जियो अपने इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ही कम प्राइस में 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, Redmi 9 पावर का एक नया वेरिएंट 6GB 128GB फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे इसका प्राइस है 12,999 रुपीज़। इसी के साथ Redmi Note 10 सीरीज़ जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 4 मार्च को, उसका बहुत सारा लीक सामने निकल के आया है। यहाँ पे मनु कुमार जैन ने भी एक ऑफिशियल बॉक्स का टीजर दे दिया है, और ऑफिशियली ये भी कंफर्म हुआ है Redmi Note 10 सीरीज़ के जो हायर मॉडल होंगे उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन जो है उसको बॉक्स के बिना ही ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग 17,000 में ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं ब्लैक मार्केट में। ये चीज़ बहुत ही गलत है, और कंपनी को भी ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, ताकि इसका जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको किसी भी तरह से प्रमोट ना किया जाए और सरासर इस पर रोक लगाया जाए। और Mi Band 6 को BIS लिस्टिंग्स में देखा गया है, जहाँ पे ये स्मार्ट वॉच इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखा जा सकता है। और Xiaomi ने 3 अलग अलग पार्टनर्स के साथ इंडिया में 3 अलग अलग फैक्ट्रीज खोलने का डिसीजन लिया है, जहाँ पे 2 डेडिकेटेड होगा स्मार्टफोन्स के लिए और 1 स्मार्ट टीवीज़ के लिए। अगला न्यूज़, Vivo 3 मार्च को चाइना में एक नया सीरीज़ लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है Vivo S9 सीरीज़। इसका जो S9 स्मार्टफोन है, आपको यहाँ पे मीडियाटेक की ओर से आने वाला Dimensity 1100 5G प्रोसेसर मिलेगा, और इसका जो लाइटर वर्जन है Vivo S9e, इसमें आपको मीडियाटेक की ओर से आने वाला Dimensity 820 प्रोसेसर मिलेगा। सो यहाँ पे Vivo एक अच्छा प्रोसेसर दे रहा है, क्योंकि पहले जितने भी स्मार्टफोन्स होते थे उसमें Vivo ज़्यादा कैमरा पे फोकस करता था, और जो परफॉर्मेंस होता था उस पर उतना फोकस नहीं करता था। और उसी रेंज में मीन्स जिस प्राइस में Vivo स्मार्टफोन्स ऑफर करता था, सेम प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर के साथ दूसरे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते थे दूसरे ब्रांड की ओर से। Asus ने ऑफिशियली कंफर्म किया था उनका जो ROG Phone 5 होगा उसको 10 मार्च को ताइवान में लॉन्च किया जाएगा, और अब Asus इंडिया ने भी ऑफिशियली कंफर्म किया है ROG Phone 5 को इंडिया में भी 10 मार्च को ही लॉन्च किया जाएगा, और ये 4:15 PM को होगा फ्लिपकार्ट में। और इसका जो प्रमोशन है वो खुद कैरी मिनाटी कर रहे हैं, जैसे ROG Phone 3 का भी प्रमोशन कैरी मिनाटी ने किया था। सो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन मिलेगा विद इन 50,000, जैसे हर साल होता है। नेक्स्ट न्यूज़, सैमसंग अभी तक का बिगेस्ट कैमरा सेंसर को अनाउंस कर चुका है, जहाँ पे इसका नाम है ISOCELL GN2। ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, और यहाँ पे आपको 1.4 माइक्रोन का पिक्सल साइज देखने को मिलता है। इसमें डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और लो लाइट में आपको अप टू 2.8 माइक्रोन का पिक्सल साइज देखने को मिल सकता है। और आने वाले फ्यूचर में सैमसंग एंड डिफरेंट ब्रांड की ओर से आने वाले उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में ये कैमरा सेंसर को यूज़ में लाया जाएगा। और इसी के साथ सैमसंग ने और एक अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे 2019 के बाद सैमसंग की ओर से जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए थे उन सभी में आप लोगों को एटलीस्ट 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सो आप लोगों को यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों को मिनिमम 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अगला न्यूज़, चाइना में हुआवे ने उनका नया फोल्डिंग स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है Mate X2। यहाँ पे इसका जो 8GB 256GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 17,999 युआन, और इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 2,05,000 रुपीज़। सो ये बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है, और इसका जो 8GB 512GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 18,999 युआन, और उसको भी अगर INR में कन्वर्ट करते हैं तो 2,16,000 रुपीज़ होता है। सो बहुत ही महंगा इसको लॉन्च किया गया है,
ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड ब्लूटूथ हेडसेट्स के मामले में बोट को इंडिया में कौन नहीं पहचानता होगा। और अब बोट नए स्मार्ट वॉचेस को भी लॉन्च करने वाला है और इसका एक टीजिंग पेज भी अमेजोन में अपलोड किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट, रियलमी की ओर से बहुत सारे न्यूज़ है। रियलमी नार्जो 30 सीरीज़ को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पे रियलमी नार्जो 30A का कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट का यूज़ किया गया है और 6000 mAh का बैटरी भी है। इसका जो 3GB 32GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 8999 रुपीज़ और 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस है 9999 रुपीज़। और इसी के साथ रियलमी नार्जो 30 प्रो में आपको 6GB 64GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपीज़ देना पड़ेगा और 8GB 128GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मीडियाटेक की ओर से आने वाला डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर का यूज़ किया गया है जो एक 5G प्रोसेसर है और ये इंडिया में सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है अभी तक। और रियलमी ने अपने डुअल फ्लैगशिप स्ट्रेटजी के बारे में भी अनाउंस किया है, जहाँ पे वो लोग 2 कैटेगरी में फ्लैगशिप्स लाएंगे। एक होगा परफॉर्मेंस बेस्ड फ्लैगशिप और एक होगा टोटली डिफरेंट कैमरा बेस्ड फ्लैगशिप। रियलमी ने रिसेंटली बहुत सारे IoT प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। रियलमी गेमिंग किट, रियलमी मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट एंड रियलमी बड्स एयर 2, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। और रियलमी बड्स एयर 2 में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाता है। ये एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है जो 3299 रुपीज़ में अवेलेबल है। और इसी के साथ रियलमी 8 का एक फ़ोटो लीक हुआ है जहाँ पे सल्लू भाई दबंग स्टाइल में रियलमी 8 को यूज़ कर रहा है, मीन्स इसका प्रमोशन कर रहा है। इंडिया के लिए एक सैड न्यूज़ है, जहाँ पे पिछले साल दिसंबर 2020 में ओकला के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था मोबाइल डाटा स्पीड्स के मामले में, और उसमें इंडिया 129th रैंक होल्ड करता था और एवरेज डाउनलोड स्पीड था 12.9 Mbps का। और अब जनवरी 2021 में ओकला के द्वारा सेम रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें इंडिया 131 पोजीशन होल्ड करता है। सो 2 पोजीशन इंडिया अब पीछे आ चुका है, उल्टा 2 पोजीशन आगे जाने के बजाय। सो अब इंडिया में एवरेज डाउनलोड स्पीड है 12.41 Mbps और ये बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही कम है। और इंडिया में मोबाइल डाटा स्पीड कम होने के कारण यूज़र्स को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस मामले में ट्राई को भी ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो मोबाइल डाटा स्पीड है वो घटे नहीं और आगे चल के बढ़े। इंडिया के लिए एक और बुरी न्यूज़ है, जहाँ पे टोटल एशिया में इंडिया फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है साइबर अटैक्स के मामले में। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं और ज़्यादातर में 60% साइबर अटैक्स फाइनेंस सेक्टर में होता है और इन सभी साइबर अटैक्स में ज़्यादातर मनी का डिमांड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, क्राफ्टॉन की तरफ से PUBG न्यू स्टेट नाम का एक नया गेम अनाउंस किया गया है जिसमें 2051 का फ्यूचरिस्टिक थीम होगा। इसमें आपको फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स एंड वेपन्स भी मिलेंगे और ये गेम चाइना, वियतनाम एंड इंडिया को छोड़ के सारे ग्लोबल कंट्रीज़ में अवेलेबल होंगे और इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो प्ले स्टोर पर चालू भी हो गया है। सो ऐसा माना जा रहा है ये गेम इंडिया में लॉन्च होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट से बहुत सारे बैन अभी तक हटाए नहीं गए हैं और ये गेम भी शायद इंडिया में लॉन्च ना हो। अगला न्यूज़, चाइना में 16 मार्च को iQOO Neo 5 लॉन्च होने वाला है और इसी के साथ मार्च एंड तक या तो IPL से पहले iQOO का एक डिफरेंट स्मार्टफोन हम लोगों को इंडिया में भी मिल सकता है। ये iQOO Neo 5 भी हो सकता है, iQOO 7 भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड कीजिएगा हमारे चैनल पे आगे अपडेट्स के लिए। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सोशल मीडिया रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसके मुताबिक 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, 44.8 करोड़ लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, 41 करोड़ लोग फेसबुक, 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम एंड 1.75 करोड़ लोग ट्विटर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है एक नया रूल लाया गया है जिसके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्शनल पोस्ट को विदिन 24 आवर्स रिमूव कर दिया जाएगा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट न्यूज़, सैमसंग की ओर से टैब S7 लाइट हम लोगों को इंडिया में जल्दी ही मिल सकता है। ये टैब S7 का एक लाइटर वर्जन होगा और 5G होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा और इसमें Android 11 का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। ये जो टैब है इसका Geekbench कोड भी निकल के आया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी A32 4G स्मार्टफोन को रशिया में लॉन्च होते हुए देखा गया है, वो भी 20,000 रुपीज़ के करीब। इसमें आपको सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज पैनल मिल जाता है, हीलियो G85 प्रोसेसर और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप भी मिलता है। सो अगर इंडिया में ये 20,000 के अंडर आ जाता है तो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाएगा सैमसंग की ओर से। और इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी M12 भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन में एक इसका पेज भी आ चुका है और 11 मार्च को इसको रिवील किया जाएगा। अगला न्यूज़, क्या आप जानते हैं 2020 में मोस्ट शिप्ड स्मार्टफोन क्या था ग्लोबली? ये iPhone 11 था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
आईफोन 11 को 64.8 मिलियन यूनिट्स सोल्ड किया गया। और उसी के साथ आप लोग सेकंड नंबर पे देख सकते हैं आईफोन एसी जो 24.2 मिलियन टाइम्स सोल्ड किया गया। और उसके बाद नीचे पूरा आप लोग लिस्ट देख सकते हैं। और इसी की तरह 2019 में भी आईफोन सबसे पहले था, वहाँ पे आईफोन XR 46.3 मिलियन यूनिट्स सोल्ड किया था और ग्लोबली शिफ्ट किया था। सो इंडिया में चाहे बहुत सारे ब्रांड्स चाइना की ओर से आ रहे हो, पर ग्लोबली हमेशा एप्पल का ही दबदबा बना रहता है। रिसेंटली Xiaomi ने अपने 2 अलग अलग ऑडियो प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च किया है। पहला है मी नेकबैंड ईयरफोन्स प्रो, जिसमें आपको IPX5 का रेटिंग, 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम एंड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। इसका प्राइस है 1799 रुपीज़। और इसी के साथ मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 16 वाट का भी लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 13 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलता है और IPX7 का रेटिंग मिलता है। इसका प्राइस है 2499 रुपीज़। और आप लोग इन सभी चीज़ों को Amazon, me.com सभी में जाके चेक कर सकते हैं। चाइना में 25 फरवरी को Redmi K40 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज़ में स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट का यूज़ किया गया है और उसी के साथ इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है। सो इंडिया में ये पोको F2 या तो ये F3 के नाम से आ सकता है और ग्लोबली भी ये पोको के ब्रांडिंग के साथ जा सकता है। सो अगर इंडिया में ये विदिन 25,000 या तो 30,000 के अंदर आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाएगा। और इसका आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और इंडियन गेमर्स के लिए ये एक बहुत ही बजट रेंज का स्मार्टफोन बन जाएगा। और जैसे हम लोग सभी जानते हैं, इंडिया में पोको F2 के लिए बहुत सालों से चर्चा चल रहा है कब आएगा कब आएगा। सो इंडिया में ये अगर आ जाता है तो इंडियन ऑडियंस भी बहुत ही खुश होगी। Oppo Find X3 को चाइना में 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं Find X सीरीज़ में हर साल Oppo कुछ इनोवेटिव चीज़ें करता है। सो इस बार हम लोग देखेंगे Oppo क्या इनोवेशन लाता है और इंडिया में ये कब तक लॉन्च होता है। अगला न्यूज़, जियो 2021 ऑफर अनाउंस कर दिया है, जहां पे अगर आप कोई भी 2G फीचर फ़ोन से जियो फ़ोन में स्विच करते हैं तो आपको सिर्फ 1999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आप 2 ईयर्स तक का अनलिमिटेड कॉल एंड 2 GB डाटा पर मंथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे और एक प्लान है 1499 रुपीज़ का और इसमें आप 1 ईयर तक का अनलिमिटेड कॉल एंड 2 GB डाटा पर मंथ इंजॉय कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जियो बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को जियो फ़ोन दे रहा है और इसके साथ जो प्लान है वो टोटली इंक्लूडेड है। आज हम लोग यहीं पे टेक न्यूज़ खत्म कर रहे हैं। आने वाले टेक अनबॉक्सिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।